जय हिंद दोस्तों, आज हम अपने अनुपात समानुपात को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मैं आपको आप सबके लिए एक अच्छी न्यूज है कि जो बच्चे हैं आगे आने वाले एग्जाम एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जो अग्निवीर के बच्चे हैं, जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को अगर एग्जाम की तैयारी करनी है तो वो बच्चे सिवाय डिफेंस में बिना किसी चार्ज के, बिना किसी फीस के, बिना पैसों के रह सकते हैं। चार्ज केवल उनके खाने पीने का अगर यहाँ पे व्यवस्था वो करते हैं तो वो चार्ज लगेगा। इसके अलावा उनका कोई चार्ज नहीं है। एक अच्छी गाइडेंस के अंडर में रह करके वो एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उनका कोई चार्ज नहीं है। मैं खुद उनके साथ मौजूद रहूंगा, दिन और रात 24 घंटे उनके साथ रहूंगा। 24 घंटों में उसको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कब कितना पढ़ना है, कौन सी चीज छोड़नी है, कौन सी पढ़नी है, सब के अंदर मैं आपके साथ में बना रहूंगा। इसका आपके कोई चार्ज नहीं है। आप सिवाय डिफेंस में आके जो इस आपको नीचे जो आपको नंबर दिए मिलते हैं सिवाय डिफेंस के हमारी इंस्टा आईडी पे, उन नंबरों पे आप कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। और ये सुविधा केवल 10 बच्चों के लिए होगी। इसके अलावा इससे ज्यादा कोई भी किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं लिया जाएगा। तो पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है। अपनी शानदार तैयारी वो मेरे साथ में सिवाय के साथ में बनकर कर सकते हैं। इसके साथ में उनकी एक्स्ट्रा क्लासों की सुविधा मैं करूंगा। और मैथ्स हमेशा लगती है। ये क्लासें आपके लिए बिना किसी चार्ज के, ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन में इससे भी आपको ज्यादा क्लासें, इससे भी ज्यादा पैटर्न आपको मिलेंगे, अच्छे अच्छे तरीके मिलेंगे। इसके साथ में आप जरूर सिवाय के साथ में बन करके अपनी तैयारी को मजबूत करो, ठीक है। इसके बाद में हम करेंगे आपकी अनुपात समानुपात की प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हैं, आगे करते हैं सवालों को। तो देखो, हमने अनुपात में आने वाले सवाल तो हमने कर लिए। अब हमारे पास में आते हैं एक अनुपात में सीधे से सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर दिए हुए कि हमें कैसे सवाल करने हैं, ठीक है। आपको बोल दिया, अगर बोल दिया मध्य अनुपाती, हम करते हैं सबसे पहले मध्यानुपाती। मध्यानुपात अगर ज्ञात करना, मध्य वाला अगर अनुपात आपको ज्ञात करना हो तो आप क्या करोगे। आपको दे दिया A अनुपात B अगर 3:2, तो सबसे पहले मैं अगर इस क्वेश्चन को छोड़ता हूं, एक बार इसको अवॉइड करता हूं, तो हम करते हैं केवल A अनुपात B से। तो इसका मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है सीधा का सीधा। उस फॉर्मूले को बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो मध्य अनुपात हमने मान लिया, इनके मध्य वाला कौन सा है, x। ये होता है आपका समानुपात x अनुपात b, ये होता है मध्य अनुपात। मध्य अनुपात में x ले लिया, इनके बीच का अनुपात है जो समानुपात बनाएगा इनको, वो क्या होगा आपके x। तो इसमें हमेशा नियम लगता है, हमेशा ध्यान रखना। ये चीज हम क्लास में बड़े रूप से करते हैं, इसकी बजाय मैं आपको एक शॉर्ट में सीधा फॉर्म बता दूं। तो बाह्य पदों का गुणा और बराबर में मध्य पदों का गुणा, बाहर वालों का गुणा बराबर में मध्य वालों का गुणा, आपस में हमेशा बराबर होता है। कहने का मतलब है a गुणा b बराबर में x गुणा x हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो x गुणा x क्या होता है आपका x स्क्वायर बराबर में a गुणा b हो गया आपका a b। अब इसका अगर हम स्क्वायर हटाते हैं, ध्यान से सुनना, इसका अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट a b, जो आपका क्या होगा मध्य अनुपात का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में अगर आप ये मध्य अनुपात, इसमें सवाल में ये फॉर्मूला यूज करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन करते हैं हम, अगर 3:2 है तो इसका मध्य अनुपात, मध्यानुपात ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, इसमें x मध्य अनुपात है, x का मान ज्ञात करना, दोनों को गुणा कर दो और ऊपर अंडर रूट लगा दो। तो x बराबर में 3 गुणा 2 कितना हो गया, 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 कितना हो गया 6, रूट 6 आपका क्या आ जाएगा, इसका मध्य अनुपात आ जाएगा। ये आपका सवाल है। आगे आओगे समझ में, मध्य अनुपात ज्ञात करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में। इसके बाद में देखो, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद में ये तो मध्य वाला हो गया, मध्य वाला।
अब मैं यहाँ पे लिखूं किसी संख्या का अपने को तीसरा अनुपात, पहला अनुपात ज्ञात करना हो गया, फर्स्ट अनुपात, ये तो मध्य वाला हो गया। पहला अनुपात, पहला अनुपात, पहला अनुपात ज्ञात करना होगा तो आपके पास में सवाल ले रखा होगा ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका आप क्या ज्ञात करो, पहला अनुपात ज्ञात करो। तो पहले अनुपात की बात होगी तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यही होता है समानुपात वाला, ठीक है। तो ऐसे बोल देंगे आपको, सीधा ऐसे लिख दे ए बी सी, आपको इतना दे रखा है तो इनका पहला अनुपात ज्ञात करो। तो क्या हो जाएगा, एक्स अनुपात ए समानुपात बी अनुपात सी। इससे फॉर्मूला निकालेंगे तो मध्य पदों का गुना, बीच वालों का गुना और बाह्य का गुना दोनों हमेशा बराबर होगा। तो x गुना में c बराबर में a गुना में b, x गुना में c a गुना में b। तो अब c को उधर भेजना, c तो अपने पास में दे रखा है, तो x का मान ज्ञात करना है तो a गुना b बट्टा में c आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा किसका, पहले अनुपात का। तो आपके पास में अगर दे दिए यहाँ पे कि 2 अनुपात 5 अनुपात 7, या मान लो आपके पास में संख्या छोटी ले ले हम, चलो एक ही बात है, कोई सा भी कर सकते हैं, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 ये ले लिया। तो इनसे अपने को ज्ञात करना है तो हम कैसे करेंगे, अगर x का मान आपको पूछ ले कि इनका पहला अनुपात क्या होगा, तो a गुना b, a गुना b 1 गुना 2 बट्टा में c, c कितना आपका आ गया 3, तो कितना आ जाएगा x का मान 2 बट्टा में 3, आपका क्या हो जाएगा, x का मान आंसर इसका हो जाएगा। ये है आपका सवाल पहला अनुपात, ये हो गया मध्य अनुपात, ठीक है। आया समझ में, अच्छे से समझ लेना सवाल को। तो अपने अनुपात करने के लिए हम करते हैं, मध्य अनुपात हमने ज्ञात कर लिया, पहला अनुपात हमने ज्ञात कर लिया, अब अपने को ज्ञात क्या करना है, अब अपने को ज्ञात करना है दूसरा अनुपात, या मध्य अनुपात हमने ज्ञात कर ही लिया। अब अपने को ये मध्य अनुपात होता है, ये औसत अनुपात बोलते हैं इसे, औसत अनुपात या मध्य अनुपात, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बोल दिया कि किसी संख्या का आप तीसरा अनुपात ज्ञात करो, जो आपको दे रखे हैं उनका तीसरा अनुपात। तो तीसरा अनुपात आप कैसे ज्ञात करोगे, यहाँ पे मैंने आपको राशि दे दी a और b, कि a का मान 2 है, b का मान कितना है 3 है, तो इनका तीसरा अनुपात आप ज्ञात करो, तीसरा अनुपात इसका ज्ञात करो। 2 ही दे रखे होंगे, इनका तीसरा अनुपात कैसे ज्ञात करोगे, तो इसके लिए आपको हमेशा यूज करना है a अनुपात b समानुपात b अनुपात x, ठीक है। आ गया समझ में, ये यूज करना है, a अनुपात b अनुपात x, ये इसका तीसरा अनुपात होगा। ध्यान रखना, 2 चीजें दे रखी हो, तीसरा ज्ञात करना हो तो इस सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। कैसे, बाह्य पदों का गुना बराबर में मध्य पदों का गुना हो गया। इसके बाद में x बराबर b गुना b के कितना आ जाएगा, b स्क्वायर बट्टा में a इधर आ जाएगा इसके बट्टा में, तो कितना हो गया आपके x बराबर b स्क्वायर बट्टा में a, ये हो जाएगा आपके इसका तीसरा अनुपात ज्ञात करना है। 2 3 दे रखे हैं तो x बराबर में b का मान कितना है 3 गुना 3 बट्टा में a का मान कितना है 2, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 गुना 3 9 बट्टे में 2। ये आपको सरल करके सीधा निकालना है कि x का मान कितना हो जाएगा 9 बट्टे में 2। आ गया समझ में, ये इसका तीसरा अनुपात। अब अपने पास में लास्ट बचा चतुर्थानुपाती या चौथा अनुपात, चतुर्थ अनुपात। तो चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए आपको देंगे a b और c, इनका चतुर्थानुपाती अनुपात में देते हैं a अनुपात b, ऐसे भी दे सकते हैं, देखो a अनुपात b, ये इसी तरह से इनको a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c, ये कितने दिया आपको 2 3 और 4, मान लो ये दे दिया। इनका चतुर्थानुपाती आपको ज्ञात करना है,
तो चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए आप A अनुपात B समानुपात C अनुपात X, ये हो जाएगा आपका इनका चौथा अनुपात। जैसे हमने पहला किया तो वैसे चौथा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा बाह्य पदों का गुणा और मध्य वालों का गुणा, बाह्य का गुणा A गुणा X बराबर में B गुणा C। तो X बराबर कितना हो जाएगा आपका B गुणा C बट्टा में A। ये हो गया फॉर्मूला आपका B गुणा C बट्टा में A। ये हो जाएगा चौथा अनुपात इसका। तो आप सवाल क्या करेगा 2 अनुपात 3 अनुपात 4। तो इसको निकालने के लिए x में फॉर्मूले में लगा दो, x का मान b का मान कितना है 3 गुणा में c का मान कितना है 4 बट्टा में a का मान कितना है 2, कर दो गुणा और कर दो इसको सरल। देखो 2 से ये भाग जा रहा है ना, 2 से डिवाइड हो रहा है कितनी बार 2 बार। 3 को 2 से गुणा कर दिया तो x बराबर कितना आ गया 3 गुणा 2 6, x का मान आ गया 6। चौथा अनुपात कितना आ गया इसका 2 3 4 और 6 आ जाएगा इसका चौथा अनुपात। ये है सवाल आपका चारों अनुपात। आज हमने 4 टाइप के सवाल किए, प्रथम, मध्य, तृतीय और चतुर्थ अनुपाती। ये चारों टाइप के अनुपात और सीधा सवाल आता है, डायरेक्ट देर का होता है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, 10 सेकंड के अंदर आंसर इसका आप अगर फॉर्मूला याद है तो निकाल सकते हो। ये अपना बेसिक तरीका है, एकदम कोई भी ट्रिकी तरीका नहीं है। इसके बाद में देखो जो मैंने पहले बताया था वो लास्ट में और बता रहा हूं। देखो 10 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे रहना नहाना सब फ्री है, यहाँ पे रह सकते हो पढ़ सकते हो, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो आए, इसके अलावा कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा। सिर्फ जिनको लगना है कि इस बार हमें 2026 के अंदर जॉब पक्की करनी है उन बच्चों के लिए खास इन्विटेशन है। अपने घर परिवार को एक बार भूल जाओ और यहाँ पे 3-4 महीने अच्छी मेहनत कर लो, आपका सिलेक्शन पक्का निश्चित है। ठीक है, धन्यवाद।